तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का लास्ट वीडियो। एक टॉपिक मैंने स्किप किया जिसे कहते हैं आप सोर्स क्या है, यूजेस क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं रेडियो एक्टिविटी के। तो वो आप एक बार रीडिंग लेंगे तो मेरे हिसाब से मुझे एक्सप्लेन करने की उसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज का अगेन ये जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम दो टाइप के रिएक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर एक और भी बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए लास्ट वाली वीडियो में जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया है अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके, एक बार उससे देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है उससे थोड़ा सा एनर्जी से रिलेशन देख लेते हैं, क्या कहानी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनर्जी का प्रोडक्शन, ये जो फिजन और फ्यूजन, ये जो दो रिएक्शन मैं आप लोगों को आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो सारा खेल रहेगा कि भाई एनर्जी का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो बड़ा सवाल निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि सर रेडियो एक्टिविटी से हमें एनर्जी कैसे मिल रहा होता है। और लास्ट वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल में कैसे क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था रिएक्शन में कि रेडियो एक्टिविटी में कोई भी एक्स था वो वाई में कन्वर्ट हो रहा था और साथ में आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज कर रहा था, राइट। अब ये जो एनर्जी था, ये जो आपके पास एनर्जी था वो आया कहाँ से भैया? यहाँ पे भी जितना मास था, जितना एटॉमिक नंबर था, यहाँ पे भी उतना ही मास और एटॉमिक नंबर देखने को मिल रहा है। बोलिए हाँ या नहीं? इसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंज आपको यहाँ पे पढ़ने को नहीं मिला है। तो भाई ये एनर्जी आया कहाँ से? तो हो क्या रहा था यहाँ पे? तो देखो होता क्या है, ये जो हम मास यहाँ पे देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं वो एग्जैक्टली एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का जो मास होता है आपके पास थोड़ा बहुत कम हो जाता है। इधर का आपके पास ज़्यादा रहता है और इधर का आपके पास क्या रह जाता है, कम हो जाता है। आगे ना बात समझ में, इधर आपके पास क्या रहता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब ज़्यादा कम नहीं होता, वो डिपेंड करता है कितना इधर मास लिया उसके अकॉर्डिंग, बहुत कम थोड़ा सा, ठीक है ना, कम होता है। जिसे हम नेगलेक्ट करके चलते हैं कि भाई कम नहीं हुआ है और यहाँ पे जितना मास है उतना ही मास हमारे यहाँ पे कंजर्व्ड है। तो वो जो मास कम हुआ है, ठीक है ना, इधर मान लेते हैं m1 है, कुछ ना कुछ मास था, इधर मान लेते हैं m2 है, तो कितना कम हुआ है? तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, बड़े में से चलो छोटे को माइनस कर देते हैं, m1 में से माइनस कर देते हैं m2 को, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा m कह रहे हैं इसको, जिसे हम बोल रहे हैं चेंज इन मास, तो इसी चीज़ को कहते हैं हम एनर्जी, चेंज इन मास और साथ में c का स्क्वायर। ये आपके पास आइंस्टाइन सर ने दिया हुआ था कि एनर्जी जो है वो कुछ और नहीं है, मास का कन्वर्जन है। इस रिलेशन को कहा जाता है एनर्जी मास कन्वर्जन रिलेशन, ठीक है ना। तो इसी रिलेशन से हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा बहुत एनर्जी की कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मान लेते हैं ये जो डेल्टा एम है, इस डेल्टा एम को हम कहते हैं मास डिफेक्ट, और इसी मास डिफेक्ट की वजह से आपको जो एनर्जी है वो देखने को मिलता है। यही वो जो मास है वो आपके पास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो कितना कैसे क्या होता है समझते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि मास जो आपके पास 1 kg हो गया, कितना 1 kg हो गया, और लाइट ऑफ स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ का स्क्वायर हो जाएगा, तो एनर्जी जो है आपके पास वो जूल में आ जाएगा। ये आपके पास क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3 3 × 9 और 10⁻16 जूल। ये जो एनर्जी है आपके पास वो उतना निकल कर आ जाएगा जब आपके पास मास डिफेक्ट कितना होगा, आपके पास 1 kg। यहीं पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ याद रखना है कि अगर जो मास होगा, अगर 1 AMU हो जाएगा इन केस ऑफ मास, जिस केस में 1 AMU हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, तो उस केस में जो एनर्जी होता है वो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास जूल के टर्म्स में था और ये आपके पास है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एक यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए, और मेगा मतलब 10⁶ होता है, ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास, थोड़ा बहुत ये चीज़ें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं, ठीक है ना, इतना याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और आपसे कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से कैसे आया, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ें जो सही तरीके से आप लोगों को याद रखना है वो आपको याद है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, और वो जो आगे की बात है उसे हमारे पास पढ़ना है अब हमें, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कहना बेस्ट रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। पहला आपके पास फिजन और दूसरा आपके पास फ्यूजन। सबसे पहले हम दोनों का मतलब समझेंगे, ठीक है ना, उसके बाद हम आगे चलेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। एक है फिजन और एक है आपके पास फ्यूजन। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन इसका मतलब होता है आपस में मिलना। क्या होता है इसका मतलब? आपस में मिलना, ठीक है, आपस में मिलना। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगे तो आपस में मिल जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। एक ये मान लेते हैं, एक क्ले का टुकड़ा ये है, एक क्ले का टुकड़ा ये, इन दोनों को आपस में हमने मिक्स कर दिया तो ये फ्यूज हो गए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। और फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। टूटने का मतलब होता है एक इसमें एक सिंगल चीज़ होगी, वो 2 3 4 में अपने आप नहीं, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी से आपके पास क्या होता है? टूट जाता है। और यहाँ पे 2 होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, या 3 होंगे आपस में मिल जाएंगे, तो एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है, ये अभी एक इन शॉर्ट आप लोगों को मैंने आप लोगों को अभी समझाया। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूजन को देख लेते हैं। पहले चलिए फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक हैवी न्यूक्लियर, ध्यान समझिएगा, एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है और दो लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। समझाता हूँ कैसे। सबसे पहले यूरेनियम 92 एटॉमिक नंबर होता है, 235 वाला आइसोटोप्स लिया, 235 236 238 है ना, 234, ये सारी इनके क्या है आपके पास? आइसोटोप्स वाले हैं। ठीक है ना, मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर वही सेम रहता है। जब इसका बॉम्बार्डमेंट किया जाता है एक न्यूट्रॉन के साथ, न्यूट्रॉन के का जो मास है वो 0 रहता है, और आपके पास सॉरी मास कह रहा हूँ 0, चार्ज जो आपके पास 0 रहता है और मास आपने 1 ले लिया। उसके बाद अगर हम इसको बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं तो आपस में कंबाइन होते हैं और ये एक नया अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे देता है, जो कि आपके पास अगेन यूरेनियम ही है। और ये आइसोटोप्स के लिए यूरेनियम आइसोटोप, लेकिन ये जो यूरेनियम आइसोटोप है वो अनस्टेबल है। क्या है आपके पास? अनस्टेबल है। और ये अनस्टेबल होने की वजह से ये जिस भी फॉर्म में बना है उस फॉर्म में एक्सिस्ट नहीं कर पाता, रह नहीं पाता। तो बाद में क्या होता है, ये जो यूरेनियम, बहुत अच्छे समझिएगा, ये जो यूरेनियम 92 और 236 है, ठीक है ना, 236 है, वो ब्रेक हो जाता है और टूट जाता है किस किस में? दो लाइटर न्यूक्लियस में। दो लाइटर न्यूक्लियस में क्या होते हैं? जैसे कि एक होता है आपके पास बेरियम और एक होता है आपके पास क्रिप्टन। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 56 होता है, मास नंबर 144 होता है। क्रिप्टन का आपके पास 36 होता है, मास नंबर 89 होते हैं। तो आप लोगों ने इन दो न्यूक्लियस में तोड़ दिया, जो कि लाइटर न्यूक्लियस है एज कंपेयर्ड टू यूरेनियम। इनसे छोटे छोटे, नो डाउट वाली बात है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं और साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है ना, फिजन में। ठीक है, ओके। अब कितने न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं वो डिपेंड करेगा मास को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इस केस में 3 न्यूट्रॉन जो आपके पास वो रिलीज होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप फिजन करवाएंगे इस वाले का, तो आपके पास 3 न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होता हुआ दिख जाएगा। बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना? आगे इतनी बात समझ में? ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी आप कभी फिजन की डेफिनेशन लिखेंगे, अच्छा डेफिनेशन लिखेंगे क्या आप? तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इन फिजन रिएक्शन देयर इज ए हैवी न्यूक्लियस इन विच इट इज bombardment with neutron, right? And then it forms a unstable uranium isotope. ठीक है, unstable uranium isotopes. Later this unstable uranium isotopes splits up into 2 lighter nuclei and along with 3 neutrons एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस टाइप से आप बनाकर अपनी लैंग्वेज में, जिस तरह से आपको इंग्लिश में बनानी आती है उस हिसाब से आप आराम से बनाकर लिख सकते हैं, राइट। मेन चीज़ है ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, है ना। बनाकर तो आप आसानी से लिख सकते हैं इनके डेफिनेशंस को, राइट। चलिए, तो ये जो एनर्जी है आपके पास, ये वाली जो एनर्जी है वो लगभग कितनी होती है? 190, अप्रोक्सीमेटली 190
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी है। कितना है? बहुत ज़्यादा एनर्जी है। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत भाई? नहीं ना? डन, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब ये जो फ्यूजन होते हैं वो दो तरह के रिएक्शन होते हैं। इसके पहले एक बार डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसा काम होता है। जैसे ये मेरे पास यूरेनियम हो गया, कौन सा? 92 वाला और 236 वाला। अब ये दो तो देता ही देता है इस तरह से। एक हो गया आपके पास क्रिप्टन, के लिख दिया था क्या ऊपर मैंने? लेट मी चेक। क्रिप्टन का के आर होता है, सॉरी, ठीक है ना। क्रिप्टन का क्या होता है? के आर होता है। के मतलब पोटेशियम होता है, ऐसा मत कर दीजिएगा, ठीक है, बाय मिस्टेक में भूल गया था। ओके, क्रिप्टन। और एक होता है आपके पास बेरियम। जो क्रिप्टन होता है वो 36 और 89 आपको बता दिया था, और ये 56 144 बता दिया था। उसके बाद आपके पास 3 न्यूट्रॉन निकलने वाले हैं यहाँ से, और अमाउंट ऑफ एनर्जी तो खैर आपके पास यहाँ पे इस तरह से आप दिखा सकते हैं एनर्जी। तो एक न्यूट्रॉन या इस तरह से दिखाते, दूसरा न्यूट्रॉन इस तरह से दिखाते, तीसरा न्यूट्रॉन इस तरह से दिखाते। तो हमने ये सारी चीज़ें दिखा दी। अब ये वाला न्यूट्रॉन फिर से क्या करेगा? यूरेनियम 235 आइसोटोप वाला जो सबसे पहले बॉम्बार्ड करवाया था उसको वापस बॉम्बार्ड करेगा, और फिर से क्या होगा? यही बनेगा, और ये फिर से यही 3 न्यूट्रॉन और देंगे। तो ये ना एक अनकंट्रोल्ड फ्यूजन हो रहा होता है, और ये बार बार रिएक्शन हो रहा होता है। लॉन्ग चेन रिएक्शन कहते हैं इसको, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन बार बार बनते रहते हैं, इसके न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड करवाते रहते हैं, और फिर से यही आपके पास रिपीटेशन में चलता रहता है जब तक पूरी तरह से ये आपके पास जो भी आइसोटोप है वो खत्म ना हो जाए। जिसकी वजह से यहाँ पे आप एनर्जी को, इतनी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है कि आप उसे एक तरीके से बाइंड नहीं कर पाते हैं, रख नहीं पाते, संभाल नहीं पाते हैं, अच्छे से उसकी केयर नहीं कर पाते हैं, और वो इतना ज़्यादा फैल जाता है एनर्जी कि आप लोगों के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो ये जो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन था, अब देखिए फ्यूजन के दो टाइप हो गए, एक अनकंट्रोल्ड और एक हो गया कंट्रोल्ड। तो सबसे पहले अनकंट्रोल्ड देख लीजिए। ये जो अनकंट्रोल, ये जो मैंने आप लोगों को समझाया अनकंट्रोल्ड वाला, तो ये जो अनकंट्रोल्ड वाला सिस्टम रहता है ना, अनकंट्रोल्ड वाला सिस्टम रहता है, उसमें क्या रहता है आपके पास? ध्यान समझिएगा। उसका यूज़ किस लिए करते हैं? आप लोगों ने सुना होगा एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब बनाने के लिए इसी का हम यूज़ करते हैं, या फिर सिंपली आप लोगों ने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब, राइट। तो न्यूक्लियर बॉम्ब में यही सेम प्रोसेस आपके पास यूज़ होता है कि एक बार भैया शुरू हो गए तो बस हो गए, जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक नहीं रुकेंगे। आ रही ना बात समझ में? तो आपने जापान का क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियर अटैक वाला, जो आप 1945 में हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी वाला, आप लोगों ने सुना भी होगा, राइट। तो उस टाइम पे यही न्यूक्लियर रिएक्शन किया गया था, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन किया गया था, ठीक है। और इसी चीज़ को कहते हैं जनरली कि एटम बम छोड़ दिया। तो वो सारी चीज़ें थी आपके पास। उसके बाद है अब हमारे पास कंट्रोल्ड फ्यूजन। क्या है आपके पास? कंट्रोल्ड फ्यूजन। तो ये जो फ्यूजन है वो उसे हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस और एक फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। जैसे कि अभी आप लोगों को मैंने अनकंट्रोल्ड फ्यूजन समझाया, वो क्या था आपके पास? डिस्ट्रक्टिव का एग्जाम्पल था। अब अगर मैं आप लोगों को कंट्रोल्ड फ्यूजन समझाऊं, कंट्रोल्ड, तो इस कंट्रोल्ड में क्या होता है? हम क्या करते हैं, इस एनर्जी को इन अ पॉजिटिव वे यूज करते हैं। हाउ? तो कंट्रोल फ्यूजन में हम यूज करते हैं इसका टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम करते कैसे हैं? तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है? ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ और नहीं है बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके, एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो सर कैसे किया जाता है? थोड़ा सा हमें आइडिया दे दीजिए। खैर अभी आपको सिर्फ आइडिया ही मिलेगा, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट ठीक है फिर भी। जैसे कि मेरे पास यूरेनियम है 92 है, 236 है, यहाँ से हमने बेरियम निकाल दिया, हमने यहाँ से क्रिप्टन निकाल दिया। सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ मैं, बस अभी मेन चीज़ पे जाते हैं। अब यहाँ समझना, आपके पास 1 2 और एक ये 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, आपने देखा 3 न्यूट्रॉन निकल रहे थे, राइट। तो 3 न्यूट्रॉन में से 2 को हम क्या करते हैं, रॉड लगाकर, यूजिंग रॉड, इसको एब्जॉर्ब करवा देते हैं इसी में, इसी रॉड में। ऐसा पर्टिकुलर रॉड को यूज करते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, 2 न्यूट्रॉन्स को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं, एक को जाने देते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रॉड्स,
तो यहाँ पे हम रॉड लगाते हैं स्पेशल टाइप का, जो क्या करते हैं, 2 न्यूट्रॉन को यहीं पे एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद एक ही आगे जा रहा है, अब एक इसको बम्बार्ड करेगा तो पहले के मुकाबले में अब उतनी ज़्यादा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, 2 न्यूट्रॉन को क्या कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब करवा दे रहा हूँ रॉड से। क्योंकि अगर ये 2 जाते तो 3, फिर 3 9, फिर इस तरह 27 आगे बढ़ते रहते, लेकिन मैं हर बार 1 से 3, फिर से 1 से 3, फिर से 1 से 3 ऐसे जाने दे रहा हूँ। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड फ्यूजन। और इस कंट्रोल्ड फ्यूजन का अब जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा आपके पास, जितनी भी आपके पास एनर्जी रिलीज होगा उसका हम यूज़ करेंगे टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा और ज़्यादा कुछ खास नहीं है अभी पढ़ना आप लोगों को, राइट। तो ये हो गया आपके पास फ्यूजन से रिलेटेड सारी चीज़ें, क्या क्या कि फ्यूजन क्या होता है भाई, ठीक है। इसके रिएक्शंस क्या हैं, इसके 2 टाइप्स हो गए, अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड एंड कंट्रोल कहाँ कहाँ पे किस तरीके से हम यूज़ करते हैं वो भी हमने आपको समझा दिया। और अब बारी है हमारे पास यस फ्यूजन को पढ़ने की, ठीक है, फ्यूजन। तो चलो भाई फ्यूजन को पढ़ते हैं। देखिए फ्यूजन का मतलब तो हमने आपको समझा दिया कि फ्यूजन का मतलब है कि भाई 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलेंगे और कोई ना कोई एक जो चीज़ है वो आपके पास बन जाएगा। तो इसमें होता क्या है, इसमें 2 लाइटर न्यूक्लियाई, उस वाले में क्या हो रहा था फ्यूजन में, एक हैवी न्यूक्लियाई टूट रहा था 2 डॉटर न्यूक्लियाई में। यहाँ पे क्या होने वाले, 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होंगे और एक हैवी न्यूक्लियस देंगे आपको, और फिर से वही चीज़ है आपके पास, फिर से वही काम होने वाला है आपके पास, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होने वाला है, ठीक है ना। फ्यूजन के मुकाबले थोड़ा कम होता है यहाँ पे। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि जब तक आप एग्जांपल्स देखेंगे नहीं तब तक आप लोगों को अच्छे से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना फ्यूजन और फ्यूजन का अच्छे से समझ में नहीं आता। जैसे कि आपने फ्यूजन का एग्जांपल देखा, एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस टूटकर 2 में बिखर गया और साथ में न्यूट्रॉन्स निकले थे और बहुत सारा एनर्जी निकला था। उसी तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, 2 लाइटर न्यूक्लियाई मिलेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपके पास 1 हो रहा था और मास नंबर 2, तो ये आप 2 ले लीजिए, ये क्या ले लीजिए आप 2 ले लीजिए। जब आप 2 लेंगे तो ये क्या है, लाइटर न्यूक्लियाई। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस तरह से, इनको हम क्या कहते हैं, लाइटर न्यूक्लियस, ठीक है, लाइटर न्यूक्लियस। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस में। इसके मुकाबले हैवी, जरूरी नहीं भैया यूरेनियम जितना हैवी बना दें, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पास हीलियम में, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास 2 होते हैं, और इसका मास नंबर 2 और 2 4 होना चाहिए, बट ये 3 वाले में कन्वर्ट होता है इस केस में। और साथ में आपके पास एक जो है वो न्यूट्रॉन देता है, एक न्यूट्रॉन। उसके बाद आपको एनर्जी पता है, लगभग 3 मेगा इलेक्ट्रॉन के आसपास जो आपके पास एनर्जी है। चलो क्यों लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एनर्जी जो रिलीज होता है ना। हर किसी की कितना ही वैल्यू याद रखिएगा, मिनिमम याद रखिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है आपके पास, मान लेते हैं आपकी बार इस वाले को और इस वाले को कंबाइन करवा दिया तो और ठीक ठाक थोड़ा हैवी और मिल जाएगा। तो मान लेते हैं 2 और 3 वाले को कंबाइन करवाया, हाइड्रोजन 1 और 2 वाले को, तो आपकी बार फिर से अब की बार जो निकलता है, आप 2 और 3 लिथियम मत बना दीजिएगा, यहाँ पे आपके पास हीलियम ही निकल कर आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और इसका तो 4 ही रहेगा, तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 लिखूंगा। तो सर आपने एटॉमिक नंबर भी एक कम ही लिखा है, मास नंबर भी कहीं ना कहीं आपने एक कम ही लिखा है। तो एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 वाला क्या होगा आपके पास, एक प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन भी साथ में यहाँ पे रिलीज होता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी ई लिखिए नहीं तो क्यू लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। आई ना बात समझ में। तो आपने यहाँ से देखा ये दोनों ही क्या थे आपके पास, लाइटर न्यूक्लियस, ये भी लाइटर न्यूक्लियस था। आई ना बात समझ में। अब यहाँ पे भी आपके पास लाइटर थे, अब फिर से हैवी बना दिया इनके मुकाबले, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं फ्यूजन का। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समझ में आई ना बात, याद रहेगा थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ठीक है ना। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो डाउट है उसे आप सेंड कर सकते हैं। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई डाउट आता है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना, पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और उस 1 घंटे के दौरान जितने भी आप लोगों के डाउट्स या कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होंगे उसे मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।